नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्णमाला से पूछे जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चनों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है हम वर्ण को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास चलेंगे। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका राइट आंसर होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास। निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, यारा, चाजा और टा और ढा। तो इसका राइट आंसर होगा का, खा। इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए का वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कचट, यानी क च कचट। देखिए, और इसका कचट यानी का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। तो का वर्ग का जो है क्या नाम है, उच्चारण, का वर्ग का जो है उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। ठीक, कंठ है। और चा वर्ग का है तालु। क्या है? तालु। और टा वर्ग का है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। इसको हम याद करने के लिए क्या तरीका? क च ट, माने का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग। ठीक, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का तालु और टा वर्ग का मूर्धा। कहने का मतलब कचट, इधर देखिए क च ट और इधर क त म, या केटीएम, जैसे केटीएम बाइक होती है तो कचट और केटीएम, यानी का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु और टा वर्ग का मूर्धा। ठीक, इस तरह से हम याद करें तो ये कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा। का और खा कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो राइट आंसर होगा। अब देखिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे के पास। स्थान के आधार पर बताइए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने आपको बताया है कचट, तप, क च ट, तप। ठीक, अब देखिए के टी एम, यानी कि ट ठ ड ढ ड़ा के। अब आपको बताते हैं के टी एम बाइक का नाम है। और इधर क च ट, यानी देखिए कौन सा मूर्धा पूछा है ना, मूर्धन्य पूछा है तो टा, जो टाठा डाढ़ा वर्ग होगा वो जो होगा मूर्धन्य होगा। तो कौन सा? सी, टा ठा डा ढा डा, किस उसमें आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण। देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा किसी भी वर्ण का, यानी कचट, तप, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक, कचट, तप, यानी का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग में जो है ये सब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। तो देखिए का और गा, का और गा यानी पहला वर्ण है और तीसरा वर्ण, पहला और तीसरा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, का और गा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। निम्न में नासिक व्यंजन कौन से हैं? देखिए क च ट, यानी का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग का जो है पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर जो है, पंचम अक्षर जो है ये क्या है? नासिक व्यंजन है। तो देखिए इसमें क्या है? इयां। इयां जो है क्या है? नासिक व्यंजन है इयां। इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें के पास। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं?
ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए ए और ऐ वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखिए अयोगवाह वर्ण हम जो है अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन यानी कि दो व्यंजन है, ठीक, साथ है। मतलब जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में देखिए आधा ला और एक पूरा ला, तो कहने का मतलब ये जो है आधा और पूरा जहाँ रहेगा एक ही शब्द, उसको कहेंगे द्वित्व व्यंजन। ठीक, तो जैसे कि इसका आंसर होगा सी। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें के पास। स्व, स, और ह कौन से व्यंजन है? देखिए स, स और ह कौन से व्यंजन है? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। इसका राइट आंसर होगा संघर्षी। इसका राइट आंसर होगा संघर्षी। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? संघर्षी। और इसको हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। सा, सा, ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी। ठीक, राइट आंसर इसका होगा सी वाला। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। और हम चढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11वें के पास। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं का और गा को हम कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। का खा और गा को, खा और गा को हम क्या कहते हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12वें के पास। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष या सघोष? घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं? पहले जान लीजिए। देखिए अघोष किसे कहते हैं? पहला तथा दूसरा वर्ण। ठीक, पहला तथा दूसरा वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष। जैसे का वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग जो है इसमें का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा? सघोष या घोष होगा। ठीक, तो इसने घोष पूछा है यानी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हमें चाहिए। तो देखिए पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा यानी कि मा जो है पांचवा अक्षर है। तो घोष कौन से होते हैं? जिस घोष या सघोष वर्ण वो होते हैं जिन वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा। क्या होगा राइट आंसर इसका? सी होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। का, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा अरबी फारसी। राइट आंसर इसका क्या होगा? अरबी फारसी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास, 14वें के पास। देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के पास। अब हम चलेंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छा जो है ये जो है संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण। क्या? छा जो है संयुक्त वर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इस जो है छा जो है का और क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के पास। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में
छा का वर्ण जो है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए जो है छा जो है का और सा से मिलकर बनता है। जो है छा जो है का प्लस खट्टी सा से मिलकर बनता है। तो इसका जो क्रम होगा का के बाद होगा, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन, का के बाद होगा इसका जो है वर्णक्रम। ठीक, अब देखिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17वें के पास। 16वें का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन का। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17वें के पास। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनते हैं? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जा प्लस इया। जा प्लस इया इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा इया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के पास। अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण को आपको हम एक बार पहले ही बता चुके हैं। पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। ठीक, अब देखिए इसका राइट आंसर होगा सा। सा क्या है? अघोष वर्ण है। पहला और जो है दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और सा 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 आपको फिर से बता दें, सा 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 यानी कि बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, इसको हम अघोष कहते हैं। जबकि या रा ला वा ये क्या होता है? सघोष होता है। ठीक, और हा सघोष और महाप्राण है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। सा क्या है? अघोष है। सा क्या है? अघोष है। सा यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए क ख ग घ अंगा, यानी कि ये का वर्ग में है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। का वर्ग का क्या उच्चारण स्थान है? कंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के पास। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इया। जा आधा जा प्लस इया से मिलकर क्या बनता है? ज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के पास। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि दंत नहीं है? देखिए दंत में कौन सा आता है? ता था दा धा ना। तो ता भी दंत वर्ग का है, ता था दा भी दंत वर्ग का है, ना भी दंत वर्ग, लेकिन टा जो है ये दंत वर्ग का नहीं है। ये कौन सा है? मूर्धन्य है। ठीक, तो ऑप्शन 21 का और राइट आंसर हो जाएगा टा, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के पास। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत। उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ठीक, जिन वर्णों के अंत में आ आता है उसे हम क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, छा वर्ण किस के संयोग से बना है? छा वर्ण का छा वाला छा जो है किस वर्ण के संयोग से बना है? का और सा वर्ग से। का मतलब आधा का प्लस खट्टी सा से मिलकर बना है कच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के पास। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। देखिए 2 बार वर्णमाला हो चुका है, तो एक टाइपिंग में से गलती हो गई है। तो इसका क्या क्वेश्चन है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अंग और अ व्यंजन हैं, इसलिए हम इनको स्वरों में नहीं काउंट करेंगे। क्या है? अंग और अ जो है व्यंजन में आते हैं, अयोगवाह व्यंजन कहते हैं इसे हम स्वर में काउंट नहीं करेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 है और स्वरों की जो मात्राएं हैं जो है वो केवल 10 ही, क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है? 11। इसका राइट आंसर होगा बी। अब हम चलेंगे
निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? देखिए स्वर कौन सा नहीं? इया। इया स्वर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी वाला क्या होगा? इसका राइट आंसर इया जो है, यह जो है स्वर नहीं है। ठीक, अब हम चलेंगे निम्नांकित में कौन सा वर्ग नहीं है? देखिए कौन सा क्वेश्चन, हम 26 क्वेश्चन नंबर 26 पे जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा टा वर्ग नहीं है? देखिए टा वर्ग में क्या है? टा, था है, डा है, ढा है, लेकिन घा, घा जो है ये टा वर्ग में नहीं है। ढा जो है किस वर्ग में आता है? घा जो है किस वर्ग में आता है? सॉरी, घा जो है किस वर्ग में आता है? का वर्ग में। का वर्ग में क्या आता है? घा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो घा जो है टा वर्ग में नहीं आता है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के पास। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 33। जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के पास। निम्नांकित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नांकित में कौन सा पश्च स्वर है? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। बड़ा आ जो है क्या है? ये जो है पश्च स्वर है। बड़ा आ क्या है? इसका पश्च। अब देखिए इसका निम्नांकित में कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़ा आ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के पास। निम्नांकित में से कौन सा अयोग वाह है? निम्नांकित में से अयोग वाह है। अयोग वाह किसे कहते हैं? विसर्ग वाले को, यानी अंग और अ क्या होता है? अयोग वाह होता है। और हम विसर्ग वाला, इसका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन सा अयोग वाह है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या होगा? ए सही होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास। देखिए छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, यानी कौन सा वर्ग है? चा वर्ग में। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। क्या? चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के पास। निम्नांकित में कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नांकित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए खट्टी सा, इसमें जो खट्टी सा जो है ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सब संयुक्त व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाए। देखिए छा जो है ये कच्छा वाला जो छा है ये का प्लस खट्टी सा से बनता है। या जो ज्या प्लस यहाँ से त्रा, त्रा जो है त्रा ता प्लस रा से बनता है। और यहाँ जो है ज्ञा जो है ज्या प्लस यहाँ से बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी वाला होगा। खट्टी सा जो है इसका राइट आंसर, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य यानी KTM, यानी टा, ठा, डा, ढा, डा। टा, ठा, डा, ढा, डा जो क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक, अभी फिर से आपको एक बार बता दें। KTM क्या है? KTM, KTM, KTM। ठीक, और इसको क च ट, कचट, यानी देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का तालव्य और टा वर्ग का मूर्धा। तो इसमें क्या पूछा? तालव्य। ठीक, तालव्य का यानी चा वर्ग। चा वर्ग में क्या होता है? तालव्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चा, छा, जा, झा जो है ये क्या है? तालव्य व्यंजन हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के पास। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के पास। या रा लावा किस व्यंजन
किस वर्ग के व्यंजन हैं? या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या रा ला वा जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दंतस्थ, अंतस्थ। इसका क्या होगा राइट आंसर? अंतस्थ। या रा ला वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और सा सा क्या है? ऊष्म व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन होगा। अब हम चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 34 के पास। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है। अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। कहने का मतलब जिसे बोलने पर हमारे नाक और मुंह दोनों से वायु एक साथ निकलती है, मतलब दोनों से निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। राइट आंसर होगा सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के पास। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग का जो पंचमा अक्षर यानी पांचवा अक्षर जो क्या होता है, ये अनुनासिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ग के पंचमा अक्षर जो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 36 के पास। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर कितना भी बताए थे? 11। 11 क्या जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 के पास। कंठ ओष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण है। कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, जो जिसको बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना पड़े उसे हम कहते हैं कंठ ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा और को बोलने में हमें कंठ और ओष्ठ दोनों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है क्या? और ऑप्शन नंबर ए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के पास। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। तो इसका भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि आता है, इसके बाद शब्द आता है, इसके बाद पद आता है, इसके बाद वाक्य। पहले ध्वनि मिलेगा, इसके बाद ध्वनि से बनेगा शब्द, शब्द से बनेगा पद और पद से बनेगा वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 के पास। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख्य विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले कंठ, फिर उसके बाद तालव्य, फिर उसके बाद वत्स और दंत, इसके बाद ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए। कंठ, तालव्य, वर्ष और दंत, इसके बाद ओष्ठ। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के पास। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? देखिए यूपी बीएड में पूछा गया था की बात, यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक, ला क्या है? पार्श्विक है। ठीक, ला क्या है? पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक, अब देखिए एक होता है दंत जो है कंठ ओष्ठ, कंठ जो है ओष्ठ, इसको कौन सा? व और फा को हम क्या कहते हैं? कंठ ओष्ठ। व और फा को हम कहते हैं कंठ ओष्ठ। व